इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो ये है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि इनका जो नाम हुआ करता था दिल्ली में, आपको पता है कि जहाँ पे इंडिया गेट से लेके जो रास्ता जाता है राष्ट्रपति भवन तक, उसका जो नाम था पहले राजपथ हुआ करता था, तो उसका नाम जो है वो चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है। इससे रिलेटेड जो आपका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है आपसे पक्का पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये वाला करंट अफेयर जो स्पेशली ये वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से करके जाना। इसके जो नोट्स हैं उसमें उन नोट्स में मैंने आपको जो है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनके बारे में भी कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये वाले करंट अफेयर से क्या लिंक है वो भी मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अपनी जो मेन न्यूज है वो देखते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि सेंटर ने जो है राजपथ का नाम जो है चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया। अब राजपथ वाला एरिया कौन सा है, तो जो लोग दिल्ली कहीं भी घूमने गए हैं या कभी राष्ट्रपति भवन गए हैं तो उनको पता होगा कि या इंडिया गेट गए हैं, तो जो इंडिया गेट से जो रास्ता आता है ना यहाँ तक, इसको विजय चौक कहा जाता है। इससे आगे जो रास्ता आता है ये आता है प्रेसिडेंट भवन तक, ठीक है, राष्ट्रपति भवन तक। तो ये जो सारा रास्ता है, इस रास्ते का नाम पहले हुआ करता था राजपथ। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो चेंज करके उन्होंने कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये विजय चौक है, इसकी जो लेफ्ट हैंड ये जो प्रेसिडेंट भवन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्लॉक है उसको नॉर्थ ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ पे आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है यहाँ पे है। देन आपका आ जाता है साउथ ब्लॉक, जो आपका PM ऑफिस है और जो है होम मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है वो राइट साइड पे आ जाता है या फिर साउथ ब्लॉक में आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है, पहले राजपथ कहा जाता था, अभी जो है इसको कर्तव्य पथ कहा जाने लगेगा। ठीक है, एरिया आपको समझ में आ गया। उसके अलावा ये जो इंडिया गेट है ना, इससे पीछे एक और जो है एक छोटा सा क्या कहते हैं स्टैचू जो है वो वहां पे लगाया हुआ होता था। वो स्टैचू हुआ करता था किंग एडवर्ड का। ठीक है, किंग एडवर्ड का वो स्टैचू हुआ करता था, लेकिन उस स्टैचू को वहां से हटा के म्यूजियम में रख दिया गया। अभी वो जो जगह है वो जगह खाली है। ठीक है, वो जो खाली जगह है वहां पे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनका जो स्टैचू जो है उस जगह पे लगाया जाएगा। तो वो जब लगेगा हम तब उसकी करंट अफेयर न्यूज बना देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो नेताजी का लिंक है आपके ये कर्तव्य पथ से, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो करंट अफेयर जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, रिसेंटली राजपथ का जो नाम है वो चेंज किया गया, तो राजपथ का नाम चेंज करके क्या रखा गया है। ठीक है, तो नाम रखा गया है कर्तव्य पथ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनके स्टैटिक पोर्शन के ऊपर होगा। ठीक है, जब हमने हिस्ट्री की क्लासेस लगाई थी तब हमने कवर किया था। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाई थी या जो बच्चे हमारे पेड स्टूडेंट्स नहीं है, तो वो जो है जब हम अपनी मैगजीन जो है इस मंथ की लॉन्च करेंगे तो उसमें जब ये वाली न्यूज होगी ना, इसी न्यूज के अंदर ही हमने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनके बारे में स्टैटिक जो उनका थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है वो कवर कर दिया गया। उसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी उस स्टैटिक पोर्शन को जो है थोड़ा ध्यान से रख लें, क्योंकि मैंने उसमें 2-3 जो फैक्ट्स हैं वो और ऐड किए हैं उसमें। ठीक है, जितने आपको लिखवाए थे ना उससे ज्यादा मैंने थोड़े से 2-3 फैक्ट्स जो है और ऐड किए हैं। वापस आते हैं यहाँ पे। अब इसका नाम जो था राजपथ था उसको चेंज क्यों किया गया। ठीक है, तो सरकार जो है इंडियन गवर्नमेंट है उसका कहना है कि जो ये जो कॉलोनियल इमेज है उस इमेज को शेड करने के लिए हमने जो है राजपथ का नाम कर्तव्य पथ जो है वो रखा है। ठीक है, अब देखा जाए तो राजपथ भी जो था क्या कहते हैं एक हिंदी वर्ड था। ठीक है, तो ऐसा जितनी कोई जरूरत थी नहीं उसको चेंज करने की, लेकिन जो लॉजिक वो देते हैं उनके लॉजिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उनका कहना है कि 1911 में क्या होता है, ये उनका कहना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1911 में क्या होता है कि जो कैपिटल होती है 1911 से पहले कलकत्ता हुआ करती थी। ठीक है, 1911 से पहले जो कैपिटल थी वो कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन 1911 में जो होते हैं आपके जो ब्रिटिश कॉलोनियल होते हैं या एम्परर होते हैं वहां के जॉर्ज 5, ठीक है, ये वहां पे एम्परर होते हैं। तो ये कहते हैं कि
इसको जो है कैपिटल जो है दिल्ली से कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली ले जाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आपकी शिफ्ट हो जाती है दिल्ली, ठीक है। अब जो है दिल्ली जो होती है उस टाइम पे उस तरीके से डेवलप नहीं होती, मतलब वहां पे इस तरीके की चीजें जैसे ही आपका राष्ट्रपति भवन हो गया या वो सब चीजें होती हैं वो वहां पे नहीं बनी होती, ठीक है। पीएम ऑफिस, हालांकि उस पॉइंट पे पहले उसका नाम कुछ और हुआ करता था, बाद में उनको हम जो है एज ए हमारे ये जो पॉलिटिकल ऑफिसेज है उनको एज ए यूज करने लग गए, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो दो आर्किटेक्ट होते हैं, एक सर एडविन लुटियंस देन सर हर्बर्ट बेकर, ये दोनों होते हैं आर्किटेक्ट। इन दोनों को काम दे दिया जाता है कि आप दिल्ली की जो है कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका स्टैटिक पोर्शन जो इंपॉर्टेंट बनता है, स्टैटिक क्वेश्चन जो आपका बनता है कि दिल्ली की कंस्ट्रक्शन जो है किन दो आर्किटेक्ट्स के द्वारा करवाई गई थी, तो सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका जो बनता है कब जो है कैपिटल जो है दिल्ली में शिफ्ट करने की बात की गई, तो वो बात की गई थी 1911 में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब ये सारा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है, इंडिया गेट बन के तैयार हो जाता है, देन आपका राष्ट्रपति भवन जो उस टाइम पे उसका नाम कुछ और हुआ करता था, जब ये बिल्डिंग्स जो है कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं तब यहाँ पे आते हैं किंग 5 जॉर्ज 5 द किंग, ठीक है, द एम्परर ऑफ इंडिया उस टाइम पे इनको कहा जाता था, उनका असली नाम था जॉर्ज 5, ठीक है। ये वहां पे आते हैं तो ये क्या करते हैं उस जगह का नाम रख देते हैं किंग्सवे, ये उस जगह का नाम रख देते हैं किंग्सवे, क्योंकि ये जो ब्रिटेन था वहां पे भी ऐसा ही जहां पे राजा जो है वहां पे जहां रहा करता था राजा, तो उस एरिया को जो है वो जो पाथ हुआ करता था उसको किंग्सवे कहा जाता था, ठीक है। तो उसी वजह से इन्होंने इस जगह का नाम, ये वाली इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक की जगह का नाम किंग्सवे रख दिया। उसके बाद क्या होता है कि देश हमारा आजाद हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, जब देश आजाद होता है तो हम क्या कहते हैं इस चीज को किंग्सवे, उसका नाम जो पहले होता है उसका नाम हटा के हम उसका नाम रख देते हैं राजपथ, ठीक है। अब जो सरकार जो है अभी वाली सरकार है वो कह रही है कि इन्होंने क्या किया, सिर्फ इस नाम की ट्रांसलेशन की हिंदी में, ठीक है। तो अभी भी हम जो है इसमें इनकी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, ठीक है, वो जो बातें वो लोग करते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से इन्होंने क्या बोला कि हम जो है राजपथ से इसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसका नाम जो है चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। उसके अलावा जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बनता है कि जब ये दिल्ली की कंस्ट्रक्शन होती है तो सबसे पहला जो किंग जो है ब्रिटेन का किंग कौन होता है उस टाइम पे, तो ही वाज जॉर्ज 5, ठीक है। तो ये था ब्रिटेन का किंग उस टाइम पे, या क्राउन हुआ करता था ये उस टाइम पे जॉर्ज 5। और उसके अलावा हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है कि ये जो सारा काम जो करवाया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अदरवाइज भी हमने पहले भी करंट अफेयर्स किए हैं, जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसका जो है उसमें जो 4 शेर हैं उनको बड़ा एग्रेसिव करके दिखाया गया है। हमारी जून या जुलाई के करंट अफेयर्स हैं उसमें हमने कवर किया था, ये जून या जुलाई के करंट अफेयर्स होंगे, हो सकता है अगस्त के हों, तो उसमें हमने कवर किया था ये वाली चीज। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका पूरा जो वो है पार्लियामेंट है उसकी बिल्डिंग पूरी न्यू बन रही है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है वहां पे बन रहे हैं, और उसी बिल्डिंग के ऊपर जो है आपका ये जो नेशनल एम्बलम है उसको वहीं पे एस्टेब्लिश करना था, ठीक है। तो वो न्यूज जो थी वो हमने कवर की थी। अब ये सारा जो प्रोजेक्ट है ये बना कौन रहा है, ठीक है, तो ये है एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसी के तहत ये जो सारी चीजें जो है न्यू कंस्ट्रक्शंस जो है उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, ठीक है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनके ऊपर आपको जो है सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये किंग एडवर्ड वाला मैंने आपको बता दिया कि ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे किसकी मूर्ति थी, उससे पहले स्टैचू था तो जिसको हटा दिया गया, ठीक है। तो ही वॉज किंग एडवर्ड, और उनकी जगह किनकी जो है स्टैचू जो है वो लगाया जाएगा, तो ही इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये हमारी आज की जो पहली न्यूज है वो ये थी। अब देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आपकी आईफोन के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि अब चाइना जो है बहुत से देशों के साथ जो है अननेसेसरी पंगे लेता रहता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हुआ कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये धीरे धीरे चाइना से जो है अपने जो पैर जो उन्होंने चाइना में जमाए हुए थे वहां से शिफ्ट कर रही हैं दूसरी कंट्रीज में, ठीक है। तो उसमें आईफोन है, और उसके अलावा आपको पता है कि जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाइना में होती है। तो इसके ऊपर भी हम न्यूज बना देंगे। चिप जो आपकी जो ये जो आपके कंप्यूटर में जो चिप्स वगैरह जो है वो यूज होती हैं
या माइक्रो प्रोसेसर जो है ये यूज होते हैं, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग अब से जो है 1-1.5 साल में इंडिया में होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो आपको जो लैपटॉप्स वगैरह हैं, जो 1.5 लाख के लैपटॉप्स आपको पड़ते हैं, तो उनकी जो कीमत है ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको होने में अभी 1 से 1.5 साल लगेगा, ठीक है। उसके ऊपर भी न्यूज बना देंगे, 1 या 2 दिन में हम उसके ऊपर भी न्यूज बना देंगे। फिलहाल देखते हैं सिर्फ आईफोन के बारे में। तो आईफोन का आपको पता है कि मतलब हर बार अपने फोन में थोड़े से चेंजेस करके तो दुगनी कीमतों पे जो है अपने फोन जो है वो लॉन्च कर देते हैं, और थोड़े से चेंजेस करते हैं। कभी कैमरा इधर कर दिया, थोड़ा सा उठा के उधर कर दिया, अपने जो चार्जर है कभी उसको बंद कर देते हैं, कभी ले आते हैं, ठीक है। तो वो सब स्कीम्स होती हैं इनकी आपसे पैसे लूटने की, ठीक है। तो ये वो सब काम जो है ये करते रहते हैं, ठीक है। फिलहाल आते हैं अपनी न्यूज पे। तो इसके जो है ये जो आईफोन है खुद जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली खुद नहीं करता। इसके 200 से ज्यादा जो है सप्लायर्स हैं, अलग अलग देशों से ये जो है कंपोनेंट्स जो है वो सप्लाई करवाता है, और उसको जो है एक जगह पे असेंबल करके फिलहाल जो है चाइना पे ज्यादातर, चाइना में इनको असेंबल किया जाता था। अभी वो जो सारा काम है वो हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो टाटा ग्रुप्स जो है ये प्लान कर रहे हैं एक कंपनी के साथ, ताइवानी कंपनी के साथ जो है, ताइवान की एक कंपनी है उसके साथ कोलैब करके इंडिया में उसको जो है वो किया करेंगे, असेंबल किया करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी न्यूज है। कौन सी कंपनी के साथ करेंगे, जिसके ऊपर जो आपको क्वेश्चन आ सकता है मेनली कि कौन सी कंपनी के साथ जो है करेंगे वो क्या कहते हैं कोलैब करेंगे, ठीक है। मेन क्वेश्चन आपका वही बनता है। उसके अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो कि जैसे ताइवान की 3 कंपनीज जो है, एक होगी फॉक्सकॉन, देन विस्ट्रॉन, देन पेगाट्रॉन, ठीक है। उसी के अलावा चाइना की 2 कंपनीज जो है, ये सारी वो कंपनीज हैं जिनसे मेन जो है प्रोडक्ट्स जो है वो मंगवाए जाते हैं या असेंबल करवाए जाते हैं आईफोन के द्वारा, ठीक है। जैसे उसमें प्रोसेसर हो गया, देन उसके कैमरास वगैरह हो गए, ठीक है। कैमरास तो ये सारे जो है सोनी के यूज करते हैं। नेक्स्ट सोनी कंपनी है उनकी जापान की। नेक्स्ट चाइना से ये हो गया गॉट्रेक्स हो गया, देन लक्सशेयर हो गया, देन यूएसए की कंपनी है क्वालकॉम, ये वो बनाती है आपकी प्रोसेसर जो है वो बनाती है। देन इंटेल के प्रोसेसर आपने सुने होंगे, ठीक है, i5 i9 सॉरी i5 i7 i9, ठीक है। ये प्रोसेसर्स बनाती हैं जो आपके लैपटॉप्स वगैरह जो है उसमें यूज होते हैं, ज्यादातर i3 यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो कंपनी है इंडिया वाले अब क्या कर रहे हैं, स्पेशली ये जो टाटा ग्रुप जो है, ये ताइवानी कंपनी है ना, ये विस्ट्रॉन, इसके साथ जो है कोलैब करने जा रहा है। अभी जो डील जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी सिर्फ बातें हो रही है कि टाटा जो है इनके साथ कोलैब करेगा। अगर सब कुछ सही रहता है तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है आईफोन की इंडिया में एक इंडियन कंपनी के साथ मिलके वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये टाटा ग्रुप के साथ मिलके शुरू हो जाएगी। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि इंडिया में अभी जो है फोन जो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे। ये जो विस्ट्रॉन कंपनी है ये कर्नाटका में इसका एक प्लांट है, कोलार प्लांट, ठीक है। कोलार एक जगह है कर्नाटका में, वहां पे इनका प्लांट है। तो वहां पे ये जो है ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कर रहे थे, लेकिन ये अकेले कर रहे थे, ठीक है, किसी के साथ बिना कोलैब किए मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर रहे थे। अभी जो है टाटा ग्रुप जो है हो सकता है इनके साथ डील फाइनलाइज अगर हो जाती है तो टाटा और विस्ट्रॉन दोनों मिलके अपने जो प्लांट्स जो है उनको एस्टेब्लिश कर देंगे देश में, और वहां पे जो है आईफोन की जो है प्रोडक्शन या फिर उनकी जो है आप कह सकते हो असेंबली जो है वो शुरू हो जाएगी इंडिया में भी, ठीक है। तो ये वाली जो न्यूज़ थी आपकी यहीं तक थी। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कोहिनूर हीरे के बारे में है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है उनकी डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद बहुत सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू हो गई थी कि क्या कोहिनूर जो है वो इंडिया को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसी वजह से ये जो आपका जो ये है कोहिनूर है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसी वजह से हम उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोहिनूर के बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि कोहिनूर अब जाएगा किसके पास, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके बेटे हैं किंग चार्ल्स थर्ड, ठीक है। उनके बेटे हैं किंग चार्ल्स थर्ड और उनकी वाइफ है कैमिलिया, ठीक है। तो टेक्निकली वो जो हीरा होगा अब ये जो है ये क्वीन बनेंगी, और इनके पास ये जो इनका जो क्राउन है, क्वीन का क्राउन जो इनके पास जाएगा, तो क्राउन के साथ साथ टेक्निकली जो कोहिनूर हीरा है वो भी इनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखना तो पता चल गया कि अब कोहिनूर हीरा इनके पास रहेगा। ये जो है किंग चार्ल्स द थर्ड ये बनेंगे किंग और ये बनेगी क्वीन कैमिलिया, ठीक है। तो इनके पास जाएगा हीरा। अब जो है कोहिनूर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मसालेदार कपड़े होती हैं, इनका हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है हम उससे ध्यान उस पर ध्यान देते हैं, तो कोहिनूर हीरे के बारे में
सबसे पहले ये कोहिनूर हीरा मिलता कहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको फाउंड किया गया था इंडिया में ही, गुंटूर माइंस है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की माइंस है गुंटूर माइंस, वहां से ये कोहिनूर हीरा जो है वहां से मिला था, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी से ये जो आंध्र प्रदेश जब वहां पे हीरा मिलता तो वहां पे काकतीय डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही होती है, ठीक है। इसके बारे में एग्जैक्ट जो डेट है वो किसी को भी नहीं मालूम है कि क्या उस दिन एग्जैक्ट डेट थी या क्या ईयर था, ठीक है। तो इसीलिए इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन से वाले साल में या कौन से दशक में जो है, कौन से साल के कौन से दशक में जो है वो हीरा मिला था। इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि कौन सी सेंचुरी में हीरा मिला था। तो अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग सोर्सेज जो है अलग अलग बातें करते हैं, ठीक है। तो हमने ये मान के चलते हैं कि 1100 से लेके 1300 तक काकतीय डायनेस्टी वहां पे रूल करती है, तो उसी बीच में कहीं ना कहीं मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे 1100 से लेके 1300 के बीच में मिलता है, ठीक है। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा ईयर था आपका एग्जैक्टली। घुमा के अगर पूछना होगा ना तो वो ये पूछ देंगे कि काकतीय डायनेस्टी जो है वो कितने टाइम तक रूल करती है, ठीक है। वैसे तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी जो है वो पूछने छोड़ दिए, ठीक है। अब आते हैं आगे। काकतीय डायनेस्टी के बाद 1310 में जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, जब दिल्ली सल्तनत रूल कर रही होती है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो होते हैं वो काकतीय डायनेस्टी को है जीत लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हीरा था उसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है 1310 में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत रूल करती है जब तक बाबर नहीं आते। जब बाबर आ जाएंगे फिर वो वहां से मुगल सल्तनत की जो शुरुआत है वो हो जाएगी, ठीक है। तो वो हीरा जो होता है दिल्ली सल्तनत में रहता है, लेकिन फिर बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है जिसमें जो है बाबर जीत जाते हैं और मुगल एम्पायर की स्थापना कर देते हैं। तो उसी के साथ 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी और उसी के साथ आपका ये जो कोहिनूर हीरा है बाबर के पास चला जाता है, ठीक है। उसके बाद बाबर के आगे मुगल एम्पायर क्या कहते हैं, मुगल डायनेस्टी में ये जो हीरा आगे बढ़ता रहता है, पुश्तैनी हीरा मतलब आगे पुश्तों में बढ़ता रहता है। देन शाहजहां आते हैं, आपको उनके बारे में पता है कि मतलब उन्होंने बहुत सी चीजें बनवाई, बहुत ज्यादा मनी वेस्ट करने की उनको बहुत ज्यादा आदत थी, तो उन्होंने एक पीकॉक थ्रोन बनवाया। पीकॉक थ्रोन के बारे में थोड़ी सी इन्फो आपको दे देता हूं। तो जितना पैसा एक ताजमहल को बनवाने में लगा था ना, अगर इस पीकॉक थ्रोन में जितने भी हीरे वगैरह हैं उनको निकाल के बेच दिया जाए तो ऐसे 10 से 20 ताजमहल जो है आज की डेट में और बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना महंगा पीकॉक थ्रोन था। तो आप ये हिसाब लगा लो कि उस टाइम पे ये जो शाहजहां है कितना ज्यादा अमीर रहा होगा, ठीक है। असल में राजा कोई भी अमीर नहीं होता, अमीर होती है उस राजा के जो प्रजा जो होती है, जो काम कर रही होती है उस टाइम पे या उस ड्यूरेशन में जो प्रजा जो है टैक्स वगैरह दे रही होती है, तो उसी से राजा जो है अमीर होता है, ठीक है। और बाकी राजाओं को आपको पता है, ठीक है, वो अपने शौक के लिए जो जो चीजें हैं वो करते थे, ठीक है। इसको पैसे खर्च करने का शौक था तो ये ऐसी चीजें बनवाता रहता था। पीकॉक थ्रोन बनवाया इसने, फिर बहुत से किले बनवाए, ताजमहल इसने बनवाया, ठीक है। तो ये जो था पैसे वहां पे उड़ाता रहता था। नेक्स्ट देन आते हैं शाहजहां के बाद यहाँ पे ये जो नादिर शाह होता है 1732 में मुगल एम्पायर के ऊपर इन्वेड करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसका शाहजहां का ये जो पीकॉक थ्रोन होता है उसको उठा के ले जाता है ईरान में, ठीक है। ये ईरानियन था नादिर शाह। नादिर शाह के बाद क्या होता है, उसको असैसिनेट कर दिया जाता है उसके 2 गार्ड्स के द्वारा ही, ठीक है। तो ये जो है नादिर शाह के नीचे एक बंदा काम कर रहा होता है जिसका नाम होता है अहमद शाह दुरानी, ठीक है। अहमद शाह दुरानी आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अफगानिस्तान के ऊपर जो है तालिबान ने कब्जा किया है, तो अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट हो गया। और अफगानिस्तान को फाउंड करने वाला बंदा कौन था, वो था अहमद शाह दुरानी, ठीक है। तो वो जो हीरा होता है अपने साथ अफगानिस्तान में ले जाता है, ठीक है। तो ये जो हीरा देखो कहां से कहां तक, आंध्र प्रदेश से हीरा दिल्ली आया, दिल्ली से आपका चला गया ईरान में, ईरान से अब वापिस आ गया है अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान पहुंच चुका है, कोहिनूर पहुंच चुका है कांधार में, ठीक है। अफगानिस्तान में एक जगह है, उसी में ये जो अहमद शाह दुरानी था अपनी जो ये थी पॉलिटिक्स वगैरह थी, ये अपना राजपाट था, यहां से चलाता था कांधार से। उसके बाद क्या होता है कि इसकी और महाराजा रणजीत सिंह जी की लड़ाई होती है, और जिसमें महाराजा रणजीत सिंह जी होते हैं हरि सिंह नलवा की मदद से जीत जाते हैं, और जो है अहमद शाह दुरानी हार जाता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है। 1813 में ये चीज होती है और जो हीरा जो होता है वापस पंजाब आ जाता है, मतलब वापस इंडिया आ जाता है। दुरानी को कैप्चर कर लेते हैं। फिर बीच में क्या होता है कि महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है। फिर उनका जो है उनके बाद जो है उनकी जो गद्दी पे कोई भी जो अगला जो इनकी फैमिली से कोई भी शासक जो था
वो अच्छे से राज नहीं कर पाया, ठीक है। वो हमने जब पंजाब हिस्ट्री की क्लासेस लगाई थी, स्टैटिक क्लासेस, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उनका जो बेटा होता है खड़क सिंह होता है, ठीक है, फिर अमर सिंह किस तरीके से सीन में आता है, देन उनका एक बेटा होता है पोता होता है नौनिहाल सिंह, ठीक है। उन सबको मार देते हैं, कोई भी ढंग से जो है राज जो है वो नहीं कर पाता, ठीक है। इनका जो शासन चलता है 1-2 साल तक का ही चलता है, कभी कभी बीच बीच में तो ऐसा सीन भी आता है कि 2-3 महीने तक ही राज चल पाता है, ठीक है। मतलब जो भी आता है उसको मार दिया जाता है। तो फाइनली दलीप सिंह जी को 1843 में महाराजा घोषित कर दिया जाता है, महाराजा ऑफ पंजाब, और उस टाइम पे उनकी एज होती है 5 ईयर्स ओल्ड। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, इनके बीच में सिखों एंग्लो सिख वॉर्स हमने कवर की थी, तो सिखों और अंग्रेजों के बीच में वॉर होती है जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, और फाइनली ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। एक और चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोहिनूर हीरा जो था ब्रिटिश सरकार के पास किस ट्रीटी के थ्रू गया था, तो इट वाज ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है, इसके थ्रू चला जाता है। देन ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, तो उसमें जो है उस टाइम पे इनकी दलीप सिंह की एज जो 5 साल तक की थी, और वो जो हीरा है फाइनली क्वीन विक्टोरिया के पास चला जाता है 1849 में। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1849, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के पास चला जाता है। देन उसके बाद क्वीन अलेक्जेंडर के पास चला जाता है 1902 में, देन क्वीन मेरी के पास चला जाता है 1911, एंड देन फाइनली क्वीन एलिजाबेथ वन जो है इनके पास चला जाता है। क्वीन एलिजाबेथ वन जो है क्वीन एलिजाबेथ 2 की मदर थी, ठीक है, इनकी मदर थी, और इनको मदर क्वीन भी कहा जाता था, मदर क्वीन भी कहा जाता था। क्वीन एलिजाबेथ वन को 1937 में वो हीरा मिल जाता है जब, और फाइनली बाद में वो जो हीरा है इनके पास आ जाता है क्वीन एलिजाबेथ 2 के पास, ठीक है। तो जिनकी जो अभी जाके जो है डेथ हुई है एट द एज ऑफ आई थिंक 90+ थी उनकी एज, में भी 95 एज हो, और 70 साल उन्होंने जो है राज किया, ठीक है। तो फाइनली जो है हीरा इनके पास चला जाता है क्वीन एलिजाबेथ 2 के पास, ठीक है। अब जो मुद्दा जो चल रहा है कि क्या वो जो हीरा है वो वापस इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, तो वो हीरा किसी भी केस में इंडिया में नहीं आएगा। हाँ, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए थोड़ी सी जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो होता क्या है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से पहले भी, अभी नहीं, ये तो मुद्दा तो अभी मतलब ज्यादा गरमाया तो अभी है क्योंकि डेथ हुई है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की, उससे पहले भी बहुत बार ये जो कोहिनूर का हीरा है उसको वापस लाने की बातें की गई। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे एक रिट डाली कि आपको जो है हीरा जो है कोहिनूर हीरे को वापस लाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अब वो जो रिट डाली थी वो किसके बेसिस पे डाली थी। एक ना एक्ट है एंटिक्स एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972, ये एक एक्ट है, तो इसके तहत उन्होंने रिट डाली कि इसका काम क्या है, इसका काम है ये पावर प्रोवाइड करवाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, कि वो जो है आपके इंडिया के जितने भी एंटीक्स जो हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ एंटीक्स जो हमारे होते हैं वो चोरी हो जाते हैं, ठीक है। अब जब चोरी हो जाते हैं तो वो बाहर के देशों में उसकी बोली लगती है, ठीक है, ब्लैक मार्केट में उसकी बोली लगती है। तो जो लोग हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो उसकी बोली लगा के तो खरीद के उसको रख लेते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये पावर प्रोवाइड करवाता है, ये एक्ट आपका एंटीक्स एंड एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972, ये पावर प्रोवाइड करवाता है कि ये जो है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये आपका इन चीजों को जो है वापस ला सकता है, ठीक है, मतलब वापस इंडिया में वापस ला सकता है। तो उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहते हैं कि ये जो पावर है ये सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये जो पावर प्रोवाइड करवाई गई है एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट के तहत, ये सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए है जो चीजें चोरी हो जाती है, ठीक है। तो इनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे ये दलील दी थी कि वो जो हीरा था वो दिलीप सिंह ने अपनी मर्जी से दिया था, एज ए गिफ्ट दिया था क्वीन विक्टोरिया को, ठीक है। तो उसके ऊपर शशि थरूर जो है वो बुक लिखते हैं, उन्होंने अपनी बुक में कहा है कि एक एग्जाम्पल लेके उन्होंने कहा है कि कोई मेरे सर पे बंदूक लाके रख दे और मुझे कह दे कि आप जो है आप अपना वॉलेट जो है वो निकाल के मुझे दे दो, तो मैं ऑब्वियसली मुझे अपना जो वॉलेट होगा वो निकाल के देना पड़ेगा। तो शशि थरूर जी कहते हैं कि अगर मान लो मैंने उस चीज को एज ए गिफ्ट भी उसको दे दिया था, लेकिन मुझे अब जो गिफ्ट है या मुझे जो मेरा वॉलेट है अब वो मुझे वापस चाहिए, तो मेरा पूरा हक बनता है कि उस चीज को मुझे वापस दिया जाए, ठीक है।
तो ये जो थी सारी कहानी थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हीरा वापस आता है कि नहीं आता, या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो बात की बातें हैं, ठीक है। ये सब वो मुद्दे होते हैं कि जो ना आपको असल चीजों से भटकाने के लिए, मतलब लोग जो है इन चटपटी खबरों में बिजी रहें कि हीरा वापस आएगा या नहीं आएगा, तो वो जो है मेन मुद्दों से भटके रहे, ठीक है। जैसे एक मुद्दा इलेक्शंस के पास बहुत ज्यादा उठाया जाता है कि पाकिस्तान जो है हम पे अटैक कर देगा या वो सब बातें, ठीक है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि जब इलेक्शंस आने वाले थे तो वो आपकी वो सर्जिकल स्ट्राइक जानबूझ के करवाई गई थी। तो बात ये है कि जो मेन मुद्दे होते हैं, जैसे आपका ये हो गया हंगर हो गया, ठीक है, ये मेन मुद्दा होता है। आपका बेरोजगारी मेन मुद्दा होता है, देन आपका भुखमरी मेन मुद्दा होता है, देन आपका गरीबी मेन मुद्दा है। इन मुद्दों पे आपका ध्यान ना जाए, ठीक है। लोगों को क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ उनको मसाला मिलता रहना चाहिए कि किस तरीके से जो है उनका जो मेन चीजों से ध्यान जो है वो ना जाए, ठीक है। तो ये एक तरीके का मसाला ही है कि कोहिनूर हीरा जो है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। और देखा जाए तो ये अगर वापस इंडिया में आ भी जाता है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल होके सोच के देखें तो वापस इंडिया में आ भी जाता है, ठीक है। मान लो एक घर है, ठीक है, ये घर क्या करता है कि इस घर में 10 लोग रहते हैं, तो ये कहते हैं कि हीरा जो है इंडिया में वापस आना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में वापस आ गया तो उसका इस घर को क्या फायदा है, ठीक है। इस घर में 7 लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो उन 7 अनएम्प्लॉयड लोगों को उस हीरे के वापस आने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है। अपने मन से खुद से पूछ के देखना, ठीक है। एक हम छोटे से पत्थर के टुकड़े के लिए जो थोड़ा सा जगमगाता है, ठीक है, उसके लिए हम जो है ये सब बातें, मतलब हम उन बातों में लगे हुए हैं कि वो जो हीरा है वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो टेक्निकली है क्या, वो बस एक पत्थर का टुकड़ा है और थोड़ा सा वो चमकता है, ठीक है, सिर्फ इतनी चीज है। और अगर वो वापस आ भी जाता है तो वो पर्सनली आपका थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज जो है आपके लिए जो काम की है, बस ये याद रखो कि किसके पास गया था हीरा, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे पेपर में, पेपर पास करोगे तो नौकरी मिलेगी, ठीक है। और मेन ध्यान जो अपना है वो इन चीजों पे लगाओ कि हाँ कोई इसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। बाकी हीरा आता है नहीं आता है किसके पास है, ठीक है, वो आपके उसकी ना तो आपके सिलेबस का पार्ट है वो, ठीक है, और ना ही टेक्निकली आपके लिए जरूरी है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।